हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज मैं आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ पेपर फोर्थ के, जो कि है आपका ऑप्शनल पेपर और जिसका नाम है सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका फोर्थ पेपर है जो कि आपका ऑप्शनल पेपर है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको जो है वो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ और जो आपका थर्ड ऑप्शनल पेपर है सेल बायोलॉजी, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए। साथ ही साथ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए, सो वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। और जो आपका फोर्थ पेपर है सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, इसका सिलेबस जरूर आप चेक कर लीजिएगा। सिलेबस भी मैंने आपको जो है वो चैनल पर अपलोड कर दिया। जब आपका सिलेबस मैच हो तभी आप इन सारे क्वेश्चन को कवर करें, अदरवाइज बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पेपर फोर्थ, जो कि आपका सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक एक करके हम पांचवें यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यूनिट फर्स्ट के। तो जो आपकी यूनिट फर्स्ट है इसके अंतर्गत दिया गया है आपका वायरस। तो वायरस से रिलेटेड आपको सबसे पहले करना है इसकी डेफिनेशन, इसकी खोज, इसकी आकृति और साथ ही साथ इससे होने वाले रोग, इसकी विशेषताएं और इसका क्लासिफिकेशन अर्थात इसका वर्गीकरण, ठीक है। तो जो आपका वायरस टॉपिक है यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है और इन सारे टॉपिक को आप कवर कर लेंगे। इसके बाद आपका जो HIV वायरस है जिसके द्वारा आपका एड्स रोग होता है, इस वायरस को जो है वो आपको कवर कर लेना है, ठीक है। तो इतना आप कवर कर लेंगे वायरस से रिलेटेड अर्थात विषाणु से रिलेटेड क्वेश्चंस को। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका सेल साइकिल या फिर सेल डिवीजन, इसे हिंदी में कहा जाता है कोशिका चक्र या फिर कोशिका विभाजन। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, इसमें आपको समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन इन दोनों को कवर कर लेना है। देन थर्ड क्वेश्चन है आपका कोशिका चक्र। कोशिका चक्र से रिलेटेड आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो मेमल्स होते हैं अर्थात स्तनधारी होते हैं, इसको नियंत्रित करने वाली प्रणाली अर्थात जो आपके मेमल्स अर्थात स्तनधारी होते हैं, इनमें कोशिका चक्र का नियंत्रण कैसे होता है, ये आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस दी गई है। इस प्रोसेस का आपको वर्णन देख लेना है, ठीक। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका यीस्ट से रिलेटेड। यीस्ट क्या होता है, इसकी संरचना, प्रजनन, गुणसूत्रीय संगठन, ये सारा का सारा दिया गया है आपका इस बार। तो आपका यीस्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको कवर कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग क्या होती है? जीन क्लोनिंग के लिए वेक्टर के रूप में इसके अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए, ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था। देन लास्ट क्वेश्चन है आपका श्वसन श्रृंखला। श्वसन श्रृंखला क्या होती है? इसके आणविक संगठन, ATP, ADP ट्रांसलोकेशन का वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका श्वसन श्रृंखला से रिलेटेड। तो ये 5 क्वेश्चन आपको कवर करना है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत, पेपर फोर्थ के अंतर्गत। देन इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं यूनिट सेकंड। जो आपकी यूनिट सेकंड है इसमें आपके ऑर्गन्स दिए गए हैं जो कि आपके सेल से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको करना है गोल्गी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड शेप, साइज, फंक्शन, स्ट्रक्चर, ये सभी कुछ, ये सारे के सारे वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। सभी को मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप सभी की वीडियोस देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। उन्हीं में से एक है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जिसको मैंने आपको काफी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है, साथ ही साथ मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। देन इसके बाद है आपका लाइसोसोम। इसका भी आपको स्ट्रक्चर, फंक्शन और सभी चीजें देख लेना है। लाइसोसोम भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके बाद है आपका केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शन। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके, जो आपके कोशिका के अंगक होते हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो केंद्रक भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, केंद्रक का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए। देन इसके बाद आपको माइटोकॉन्ड्रिया करना है, इसकी संरचना, कार्य, संख्या, आकृति, ये सारी चीजें आपको कवर कर लेनी है। ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा। देन लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन कीजिए इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन और इसका जो है वो डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम आपको कर लेना है। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया यूनिट सेकंड के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं इनका आपको इजी एक्सप्लेनेशन चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप नोट्स भी बना लीजिएगा। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं यूनिट थर्ड।
तो जो आपके यूनिट 3 है इसके अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है, कैसे किया जाता है, साथ ही साथ जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसमें प्रोटीन के संश्लेषण का नियंत्रण कैसे किया जाता है, या जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये कैसे करती है प्रोटीन का संश्लेषण को नियंत्रित। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए जीनोम के आकार पर और जीनोम की जटिलता पर, जीनोम के साइज पर और जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जीनोम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए अनुक्रमण क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसके तरीके और इसके उपयोग अनुपयोग, ये आपको जो है वो डीएनए अनुक्रमण के अंतर्गत देख लेना है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिट 3 के अंतर्गत एक्सप्लेन कीजिए इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, जो कि आपका सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर आपका पूछा गया था। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन आपको कवर करना है यूनिट 3 के अंतर्गत। इसके बाद है आपकी यूनिट 4। यूनिट 4 के अंतर्गत आपकी जो है वो कैंसर से रिलेटेड दी गई है पूरी की पूरी यूनिट 4। यहाँ से मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगी जो कि आपके कैंसर से रिलेटेड होंगे और यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहला है आपका मानव कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, इसके प्रकार, उपचार, निदान एवं इसकी आनुवंशिकता का जो आधार है वो क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर के आणविक कारक क्या क्या होते हैं, वर्णन कीजिए। इसके बाद अंतर नॉर्मल सेल्स में और कैंसर की सेल में, सामान्य कोशिका में और कैंसर की कोशिका में क्या अंतर होता है, ये आपको देखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है आपका बायोकेमिकल चेंजेस, इन दोनों में बायोकेमिकल चेंजेस आपको देखना है, साइक्लोस्केलेटन चेंजेस, सेल सरफेस चेंजेस आपको देख लेना है। ठीक है, तीनों में परिवर्तन का वर्णन कीजिए, इस टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कैंसर में गुणसूत्रीय असामान्यताओं का वर्णन कीजिए। 1 से 2 क्वेश्चन आपके कैंसर से रिलेटेड बनेंगे, तो आपको कैंसर टॉपिक के अंतर्गत ये 5 क्वेश्चन कवर कर लेने हैं। ठीक, अब हम देखते हैं लास्ट यूनिट जो कि आपकी यूनिट 5। इसके अंतर्गत दिया गया है आपका ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट, जो कि आपके पिछले 2-3 बार से कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर के विकास में ओकोजीन का क्या महत्व है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूमर सस्पेंशन जीन क्या होते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं, इनके कार्य इंपॉर्टेंट है, उदाहरण सहित आपको देख लेने। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोटो ओकोजीन्स क्या होते हैं और ओकोजीन्स दोनों क्या होते हैं, इनके कार्य, जैसा कि मैंने आपसे कहा इनके कार्य इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका टिप्पणी लिखिए या फिर एक्सप्लेन कीजिए सिग्नलिंग क्रॉस टॉक, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, और इस बार न्यू इंक्लूड किया गया है आपका सिग्नलिंग क्रॉस टॉक। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, 5वें यूनिट के मैंने आपको बताए हुए हैं। तो आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हुए, पेपर 1st, 2nd, 3rd, 4th, साथ ही साथ जो आपका 3rd और 4th पेपर जो कि आपका ऑप्शनल होता है, सभी के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, सो आप चेक कर सकते हैं। सभी की जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, इजीली जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। इसकी जो पीपीटी या पीडीएफ वगैरह होंगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, सो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।